राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। व्रत कथा को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर से लिखना। तो चलिए दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। धर्मराज पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने पूछा, हे यदुनंदन, आप चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उस दिन कृष्ण देवता की पूजा की जाती है, उसकी विधि क्या है और फल क्या है, यह सब कथा महात्म्य सहित वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मसुत, एक बार राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से भी इसी प्रकार पूछा था। तब महर्षि लोमस ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसका व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको इस विषय पर एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में जहाँ सदा वसंत रहता था, ऐसा कुबेर का चैत्र रथ नाम का एक सुंदर सुहावना वन था। उस वन में गंधर्व कन्याएं सदैव विहार किया करती थी और उसी वन में इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ मिलकर क्रीड़ा किया करता था। हे राजन, उसी चैत्ररथ वन में एक परम शिव भक्त मेधावी नाम के मुनि तपस्या किया करते थे। एक बार एक मंजू घोषा नाम की सुंदर अप्सरा मुनि को मोहित करने के लिए सितारा बजाकर मधुर स्वर से गाना गाने लगी। उस समय शिव शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तब कामदेव ने मंजू घोषा अप्सरा की भ्रकुटी को धनुष बनाकर कटाक्ष की प्रतिज्ञा बांधकर उनके नेत्रों को संकेत बनाया और कुंजों की कुरी बना मंजू घोषा को सेना नायक बनाकर मुनि के ऊपर अपना प्रहार किया। उस समय वह मेधावी मुनि भी हष्ट पुष्ट तथा युवा आयु वाले थे, दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। कामदेव के वश में होने वाली मंजू घोषा अप्सरा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना प्रारंभ कर दिया। वह मुनि भी उस अप्सरा के सौंदर्य और गाने पर मुग्ध हो गए। मंजू घोषा ने मुनि को कामदेव से पीड़ित और अपने ऊपर आसक्त जानकर जिस प्रकार वायु के प्रभाव से लता वृक्ष से आलिंगन करती है, उसी प्रकार वह अप्सरा उस मेधावी मुनि से आलिंगन करने लगी। वह मेधावी मुनि भी कामदेव के प्रभाव से वशीभूत होकर उस अप्सरा के साथ बहुत काल तक रमण करते रहे। एक दिन मंजू घोषा अप्सरा ने मेधावी मुनि से कहा, हे मुनि, अब मुझे बहुत काल रहते व्यतीत हो गया है, अतः मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मंजू घोषा अप्सरा के वचन सुनकर मुनि ने कहा, हे सुंदरी, तू अभी और आज इसी संध्या को तो आई है, अतः अभी कुछ काल तक मेरे पास और ठहर, प्रातःकाल तू चली जाना। मुनि के आग्रह करने पर वह अप्सरा वहां पर ठहर गई और कुछ काल वहीं पर रहकर व्यतीत किया। एक दिन फिर अप्सरा ने मुनि से स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगी। मेधावी ने कहा, हे देवी, अभी तो कुछ ही समय नहीं हुआ है, अतः अभी कुछ देर के लिए और ठहरो। इस पर उस अप्सरा ने उत्तर देते हुए कहा, हे मुनि, आपकी रात्रि का तो कभी अंत होने वाला दिखाई नहीं देता है। मुझे आपके पास आए हुए बहुत समय हो गया है। मंजू घोषा के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने जब रमण करने के समय का विचार किया तो उनको 57 वर्ष 7 माह 3 दिन व्यतीत हो गए थे। यह जानकर वह मुनि उस अप्सरा को काल रूप जानने लगे। तब तो वह अपना तप नाश करने वाली अप्सरा की ओर क्रोधावेश में देखने लगे। उनके अधर क्रोध से कांपने लगे और समस्त इंद्रियां थरथराने लगीं। उन्होंने उस अप्सरा को श्राप दिया कि रे दुष्टे, तू पिशाचनी हो जा, तू महापापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। मुनि के श्राप से यह अप्सरा पिशाचनी बन गई। तब उसने प्रार्थना करके मुनि से कहा, हे मुनि, अब आप क्रोध को त्याग कर मुझ पर प्रसन्न हो जाइए
और इस श्राप का निवारण कीजिए। उसकी बात सुनकर मुनि ने शांत होकर कहा, रे दुष्टे, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तेरी यह पिशाचनी देह छूट जाएगी। तब मुनि ने उससे व्रत की विधि आदि सब बता दी। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे मेधावी मुनि अपने परम पूज्य पिता श्री चैवन ऋषि के पास आए। चैवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, रे पुत्र, यह तूने क्या किया जो तेरे यह समस्त तप का अंत हो गया? तब मेधावी ने कहा, हे पिता, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अतः कृपा करके आप मेरे इन पापों को नष्ट करने का उपाय बताइए। चैवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इसके करने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता की आज्ञा मान मेधावी मुनि ने विधि पूर्वक उस पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण किया, जिसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उधर मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर समस्त पापों से मुक्त हो पिशाचनी देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमेश ऋषि ने कहा, हे मानधाता, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा श्रवण करने तथा पाठन करने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार पाप मोचनी व्रत कथा समाप्त हुई। दोस्तों, अगर आपको ये कथा जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर लेना और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलना। चलिए कल फिर मिलते हैं ऐसी ही नई व्रत कथा के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे जय श्री कृष्णा दोस्तों।